बच्चों को नहीं हम ये काम करवाएंगे, क्योंकि इस जॉब में ज़िंदगी की नहीं कोई अहमियत नहीं है। सोसाइटी में तो वो काम कोई भी नहीं हमें मिला। मुसलमानों को नहीं किया गया, क्रिश्चियन कम्युनिटी को किया गया, सब क्रिश्चियन ही लगे हुए हैं इधर। वाहिद ये एक ऐसा पेशा है जिसमें काम करने के लिए जो शर्त है वो कोई और काबिलियत या तजर्बा नहीं, बल्कि आपका एक ख़ास ज़ात या मज़हब से होना है। पाकिस्तान में सैनिटरी वर्कर्स या खाक रोबों के मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं। अरसा दराज से इस शोबे से वाबस्ता अफराद मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हैं। सैनिटरी वर्कर्स की तंजीम की एक रहनुमा मैरी जेम्स के मुताबिक पाकिस्तान में सैनिटरी वर्कर्स सबसे ज़्यादा इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं और माशरे में दीगर शोबों की तरह उनको जो है वो इज़्ज़त या मकाम नहीं दिया जाता, जिससे वो काफ़ी दुश्वारी का भी सामना करते हैं और उनकी समाजी ज़िंदगी भी काफ़ी मुतासर हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें मुल्क भर के सैनिटरी वर्कर्स के मसाइल की निशानदेही की गई है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है वो अक़लियतों को खाकरोब या सैनिटरी वर्कर के तौर पर सरकारी इदारों में भर्ती पर सवालात उठाए गए हैं। ताहम इस हवाले से इंडिपेंडेंट उर्दू ने लाहौर पंजाब की सूरत हाल जानने की कोशिश की, जिसके मुताबिक सरकारी हुकाम ने बताया कि 1,40,000 सैनिटरी वर्कर हैं पंजाब में, जिनमें से बेशतर जो हैं वो मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं या हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह लाहौर में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स और खाक रोबों की जो बड़ी तादाद है उसका ताल्लुक़ अक़लियतों से ही है। उनका ये कहना है कि माली तौर पर मुस्तहकम कर देना, तनख्वाहें बढ़ा देना या जो उनकी ड्यूटी हार्स में जो रद्दो-बदल कर देना सुथरा पंजाब के तहत, ये उन मसाइल का हल नहीं है। असल प्रॉब्लम उनको माशरे में जो है वो इज़्ज़त और मकाम दिलवाने का है। सर ने ये तो हमारी मजबूरी थी कि हम पढ़े नहीं हैं, तो पढ़ाई के दौर पे ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जॉब कोई अच्छी नहीं मिल रही, क्योंकि मजदूरी भी कम है, कभी लगे दिहाड़ी कभी ना लगे। दूसरा नंबर है काम करते हैं, किसी का हम काम सारे काम करते हैं, लेकिन कोई हमें दे देता है चाय के लिए, कोई 50 रुपये, कोई नहीं भी देता तो हम काम तो करना ही करना, वो हमारी ड्यूटी है। अच्छे तरीके से हमें पेश आने हैं, वो भी आते हैं, हम भी आते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई कह भी दे तो क्या कहने से क्या होता है, कुछ भी नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ता, बहस करने से फ़र्क पड़ता है। बच्चों को नहीं हम ये काम करवाएंगे, क्योंकि इस जॉब में ज़िंदगी की नहीं कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा काम करवाएंगे पढ़ा लिखा कर। सारा 2 महीने होए ने हाले। अच्छा। ते 2 महीनों बाद 5 बजे जाने आ ते 1 बजे छुट्टी हो जाती। ठीक है, 1 घंटा रेस्ट मिलती खाने वास्ते। ठीक है, सही है काम ये, तनख्वाह भी ठीक है सर। और फैक्ट्री में जाए तो तनख्वाह भी कम मिलती है, 35 होगी, 30 होगी। इधर तनख्वाह भी ठीक है, सर्कल नहीं चलता। हमारे पास रोज़गार नहीं था, हमें रोज़गार मिला है, हम अपने काम से बहुत खुश हैं। हर किस्म की हमें सहूलत है, सैलरी भी ठीक मिल रही है। पहले 37 थी,
अब बजट के साथ हमारी सैलरी भी बढ़ गई है। सर रवैया अच्छा हो या ना हो, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हमारा काम है, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस सोसाइटी में तो मुकाम कोई भी नहीं हमें मिला, तो हमें इधर ही भर्ती किया गया सारा। मुसलमानों को नहीं किया गया, क्रिश्चियन कम्युनिटी को किया गया, सब क्रिश्चियन ही लगे हुए हैं इधर। मुश्किलात कोई भी नहीं है, बहुत अच्छा काम है। जॉब भी मिलते नहीं रही, तो इधर जॉब मिली है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सैलरी भी हमें टाइम से मिल रही है। ये मुआशरे के लिए कबूल करना कि वो इंसान हैं, और बतौर इंसान अगर वो गंदगी उठाते हैं तो उन पर वही कवानीन का इतलाक़ होना चाहिए जो कि एक आम मज़दूर पर होता है। इसलिए ये मौजू और भी ज़्यादा मुश्किल है और इस पर बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वो जॉब एडवर्टिज़मेंट्स हैं जो सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस पिछले कई सालों से इकट्ठा कर रहा है कि किस तरह से एक सिस्टमिक नौइयत का मामला है, और जिसमें पब्लिक सेक्टर जॉब एडवर्टिज़मेंट्स में बहुत वाज़ेह तौर पर ये लिखा जाता है कि सफाई करने वाले का ताल्लुक़ नॉन मुस्लिम अक़लियत से हो, मसीही को तरजीह दी जाएगी, और बहुत से ऐसे अल्फाज जो किसी एक मज़हब से जुड़े हुए हैं। और वाहिद ये एक ऐसा पेशा है जिसमें काम करने के लिए जो शर्त है वो कोई और काबिलियत या तजर्बा नहीं, बल्कि आपका एक ख़ास ज़ात या मज़हब से होना है। ख़ास तौर पर पंजाब में मसीहियों की तादाद बहुत बड़ी है। सिंध में बाकी जगहों पर हम देखते हैं कि जहाँ पर हिंदू दलित हैं उनका नंबर इस काम में ज़्यादा है। उनके लिए जो तहफ़्फ़ुज़ का लफ्ज़ है, जो सेफ्टी का लफ्ज़ है, वो बिल्कुल एक अनजान है। उनके लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई अपने काम के दौरान कोई आला इस्तेमाल नहीं किया। उनके लिए मास्क या जो सेफ्टी गियर है, ख़ास तौर पर जो सीवर में उतर कर काम करते हैं, और एक इतना हैज़र्डस काम है, लेकिन हमारे लेबर कवानीन, हमारी लेबर पॉलिसीज़ इस शोबे को अभी तक एक हैज़र्डस काम या ऑक्यूपेशन डिक्लेयर करने में नाकाम रहे हैं। सिंध में सूरत हाल सबसे ज़्यादा मखदूश इस लिहाज से है कि वहाँ पर वर्कर्स की जो अमवात हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, और जितने वाक़यात वहाँ पर हुए हैं उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वर्कर्स के लिए उनकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, और ना ही किसी किस्म का उनको कोई मुआवजा इस बात का दिया जाता है। 1.5 लाख के करीब एम्प्लॉइज़ हैं सर जिनको जॉब्स मिली हैं, जो बरसरे रोज़गार हुए हैं, जो पहले रोज़गार पे नहीं थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है वो रोज़गार हुआ है बड़े एहसन तरीके से। अगर आप इनकी सर ड्यूटी टाइमिंग की बात करते हैं तो प्रॉपर जो लेबर लॉज है उसके मुताबिक 8 घंटे की सर इनसे ड्यूटी ली जाती है। इसमें प्रॉपर इनको जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, उसके लिए 1 घंटे की रेस्ट दी जाती है। हमने हर वर्कर को डेडिकेटेड 800 मीटर की सर बीट दी है, वो अपना 800 मीटर की बीट में रहता है, उसमें सफाई भी बेहतर हो गई है और उनका काम भी बेहतर हो गया है। एंड्रॉयड बेस इनकी अटेंडेंस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल के मुताबिक तो सफाई भी बेहतर हुई है सर, वर्कर को इज़्ज़त भी मिली है, बाइज़्ज़त रोज़गार भी मिला है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो सीए साहब हैं, वो तो इनको हीरोज़ के नाम से बुलाते हैं, और ये वाकई हमारे हीरोज़ हैं। सैनिटरी वर्कर्स का मुतालबा है कि दीगर शोबों की तरह उनके शोबे में भी सैनिटरी वर्कर या खाक रोब की भर्ती के लिए भी अक़लियती इम्तियाज़ जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और उसके अलावा उनके जो मसाइल हैं बुनियादी वो हल करने के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अर्शद चौधरी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिपेंडेंट उर्दू।